अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का साइंस का लेक्चर नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 के बाद 5.2 पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की जानिब। कहता है फैक्टराइजेशन करनी है आपने या फैक्टराइज करना है। अब यहाँ तीसरे दर्जे की फैक्टराइजेशन जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हम कहते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। यहाँ पर हमें दिया गया x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 माइनस 3। अगर आप देखें तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है और इनका 2 टाइम्स जो है वो माइनस के साथ या प्लस के साथ 2x स्क्वायर 1/x स्क्वायर यानी -2 जो है हमारे पास रिजल्ट बचता है। तो 3 जो इसके दो पेयर कर लेंगे, -2 और -1 अलग-अलग कर लेंगे। x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर -2। जब इस सारे को क्लोज करेंगे तो x स्क्वायर -1/x स्क्वायर होल स्क्वायर हमारे पास आएगा। ये 2 टाइम्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। जब इसको स्प्लिट अप करेंगे तो वापस ये रकम आएगी और 1 जो है 1 का स्क्वायर आप ले लेंगे, एक मर्तबा रकम को प्लस यानी अब यहां देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शेप जो है वो नजर आ रही है। तो एक मर्तबा प्लस कर देंगे और एक मर्तबा माइनस कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन जो हमारा रिजॉल्व होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की यानी कहता है 3x पावर 4 प्लस 12y पावर 4। दोनों में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, x4 प्लस 4y4। अब यहां पर फिर वही a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ है, 2 टाइम्स जो उसका मिसिंग है। तो 2 टाइम्स जब हम इसका रफली निकालते हैं तो वो बनता है 2a एंड b। तो ये कंप्लीटली बन गया है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जो 4x स्क्वायर y स्क्वायर है आपने इस रकम को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने से आपको दूसरी वैल्यू हासिल होगी जो कि b स्क्वायर की शक्ल इख्तियार करेगी। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लाने के बाद एक मर्तबा आपने प्लस कर देना है और एक मर्तबा आपने उसको माइनस कर देना है। अगले क्वेश्चन की जाने चलते हैं। थर्ड पार्ट है x a पावर 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ b पावर 4। इसको अगर आप देखें तो a स्क्वायर b स्क्वायर उसने दिया हुआ है, 2 टाइम्स मुकम्मल नहीं दिया लेकिन उसका कुछ हिस्सा दिया हुआ है। हमने कंप्लीटली देखना है कि कंप्लीटली इसका 2 टाइम्स जो है वो कितना बनता है। सो a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इन दोनों को 2 टाइम्स लेते हैं तो ये रिजल्ट 4a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहां पर हमारे पास 3a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है। तो एक वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर की कम है, इस एक वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो रिजल्ट जब ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा 3 में जमा करने के बाद, और जो माइनस किया था वो एक साइड पे लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये जो हिस्सा है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, इस सारे को कंप्लीट करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर जो हमारे पास बनेगा और दूसरी तरफ जो है वो ab का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस ये वैल्यू b स्क्वायर कंसीडर करते हुए एक मर्तबा वैल्यू को प्लस कर देंगे और एक मर्तबा वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है 4x पावर 4 प्लस 81। यहां पर दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इनका 2 टाइम्स कितना बनता है 2ab कितनी वैल्यू बनती है वो यहां मिसिंग है, हम उसको सॉल्व करेंगे। पहली कीमत जो है 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, दूसरी वैल्यू जो है 9 का स्क्वायर। इन दोनों का जो टोटल बनता है वो 36x स्क्वायर बनता है। सो हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 36x स्क्वायर a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 36 जो कि 2 टाइम्स ऑफ a एंड b बनता है 36x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर। प्लस करने से ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 36 जो है वो 6x होल स्क्वायर होगा। वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शेप इख्तियार कर जाएगी, लिहाजा इसको एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस करके हम यहां पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की यानी इसका फिफ्थ पार्ट है x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि तीनों ही स्क्वायर हैं, लेकिन तीनों स्क्वायर नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जो x स्क्वायर है वो 2 टाइम्स के अंदर वैल्यू डेफिनेटली आएगी। तो लिहाजा ये जो x स्क्वायर है ये 2 टाइम्स के लिए होल्ड करता है। तो सॉल्व करके x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। 5 का स्क्वायर हमने लिखा, जब x स्क्वायर और ये 5 इनका 2 टाइम्स बनाया तो वो 9x स्क्वायर जो है वो कम पड़ता है, जो टोटल बनेगा वो 10x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है, 9x स्क्वायर उसके अंदर कम है। तो हमने क्या किया, हमने ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए 9x स्क्वायर ताकि a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ a की जगह पर वैल्यू x स्क्वायर है, b की जगह पर वैल्यू 5 है। जब इसको क्लोज करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा। माइनस के साथ 9x स्क्वायर था जो कि 3x होल स्क्वायर बनेगा। अब ये शेप जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल आपके पास आ गई है। इसको एक मर्तबा आप प्लस करें और एक मर्तबा इसको माइनस करके लिखें तो इसका सॉल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। कहते हैं x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 16। अब यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में है, उसमें a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। जो 2ab वैल्यू है उसमें पूरी कीमत मौजूद नहीं है। अगर हम पहली रकम a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर जो है इसके लिहाज से 2 टाइम्स देखें तो वो 8x स्क्वायर बनता है, जबकि यहाँ हमारे पास 4x स्क्वायर दिया हुआ है। तो 4x स्क्वायर हमारे पास कम है, इसे पूरा करने के लिए हमने क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 4x स्क्वायर को। ऐड करने से रकम देखिए क्लियरली 8x स्क्वायर कंप्लीट हो जाती है, जो कि 2ab को मुकम्मल डिफाइन करता है। सो a प्लस b होल स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, माइनस के साथ ये 4x स्क्वायर था जो कि 2x होल स्क्वायर बन जाएगा। अब वैल्यू को एक मतलब प्लस के साथ यानी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और एक मतलब माइनस का x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x के साथ लिखेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब यहाँ पर तीन वैल्यू है, ये मिड टर्म ब्रेक जो है वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो हम 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 1 से 48 आएगा और 8 6 से 48 जो है वो रिजल्ट बनाता है। 8 और 6 को जब हम ऐड करते हैं तो वो मिडल वैल्यू यानी 14x हमारे पास बनाती है। दोनों रूल सेटिस्फाई होते हैं, लिहाजा हम यहाँ पर 8x और 6x जो इसके पेयर ले लेंगे। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन निकला, x प्लस 8 हमारे पास आया। दूसरी दो कीमतों के अंदर से 6 कॉमन निकाला हमने, x प्लस 8 हमारे पास आया। जो अंदर वाली वैल्यू जो एक जैसी हैं उन्हें एक मरतबा लिखेंगे और जो बाहर की वैल्यूज हैं जो एक जैसी नहीं है उन्हें एक मरतबा विदिन ब्रैकेट्स लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट है इसी सवाल का, कहता है 108 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 108 हमारे पास आएगा। 2 के टेबल पर जाएगा 54, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 27 आएगा, फिर 3 के टेबल पर जाएगा 9 आएगा। यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 9 जा 108 बनता है और 12 और 9 मिलकर 21 बनाती है। तो लिहाजा 12x और 9x जो हमारे पेयर बनेंगे, दोनों में से कीमत कॉमन लेंगे, x आएगा, x 12 बचेगा, -9 कॉमन आएगा, x 12 बचेगा। x - 9 एक मरतबा लिखेंगे, x - 12 जो उसको एक मरतबा लिखेंगे। इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल होती है। तीसरा पार्ट है इसी सवाल का, x स्क्वायर -11x - 42। अब 42 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 42 1 जा 42 हमारे पास आता है। याद रहे ये 42 माइनस का आएगा, तो 14 3 जा 42 होता है। अब 14 नेगेटिव का लेंगे, 3 पॉजिटिव का लेंगे ताकि मिडिल टर्म वैल्यू -11 जो हमारे पास आ जाए। दोनों में से कीमत निकालेंगे, x कॉमन आएगा, x - 14 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन आएगा, x - 14 बचेगा। तो रिजल्ट हमारे पास x - 14 * x + 3 जो है वो फैक्टराइजेशन की शक्ल में मिलेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारे पास है, x² + x - 132। 132 के पेयर बनाएंगे, 3 पर इसको डिवाइड करेंगे, 66 हमारे पास आएगा, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे 22 आएगा, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 11 आएगा। यहां क्लियरली आप देख सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 12 बनाता है। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट माइनस का 132 ही आएगा, लेकिन हमें मिडल में चाहिए +1, तो 12 प्लस का लेंगे, 11 माइनस का लेंगे। अब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 132, ऐड करें तो प्लस का 1 हमारे पास आता है। यही दो रूल हमारे पास होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से वापस मल्टीप्लिकेशन आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडल वैल्यू विद देयर सिंबल आनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास x कॉमन लेंगे, x - x + 12 बचेगा, माइनस का 11 कॉमन लेंगे, x + 12 बचेगा। x - 11 एक मरतबा लिख देंगे, x + 12 के उसको कंबाइन लिख देंगे। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कहता है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 ही है। कहता है 4x² + 12x + 5, 5 4 जा 20, सो 10 2 जा 20, 10 और 2 जो इसके फैक्टर बनेंगे, 2x को बनाएगा 2x + 5 + 1 को बनाएगा 2x + 5 आएगा, 2x + 5 और 2x + 1 जो इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, 30x² + 7x² - 15, 15 3 जा, जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी इसके रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के फैक्टर हमने लेने हैं, तो फैक्टर 25 और 18 हमारे पास बनेंगे। तो 25x प्लस का लेंगे, 18x माइनस का लेंगे ताकि पॉजिटिव वैल्यू 7x जो हमारे पास बने। दोनों में से कॉमन लेंगे, 5x कॉमन आएगा, 6x + 5 रिजल्ट बचेगा, माइनस के साथ 3 कॉमन आएगा, 6x + 5 जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा। जो 6x + 5 है उसे एक मरतबा लिख देंगे, जो बाहर की वैल्यू जो है एक मरतबा लिख देंगे। स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 504 आएगा जो कि पॉजिटिव का होगा। हम 504 को जब पेयरिंग करेंगे तो पेयर करने के बाद 2 पर डिवाइड किया, फिर 2 पर किया, फिर 2 पर किया, फिर 3 पर और फिर लास्ट में 7 पर डिवाइड करते हैं। सिंगल सिंगल पेयर करके देखेंगे तो रिजल्ट 3 बन रहे हैं। लिहाजा हमने तीनों 2 जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 8 बनाया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 56 आया और 3 3 जा 9। तो 56 और 9 जो है ये एक ऐसा पेयर है जो लूप्स की शक्ल में इसका बनेगा और उनके साथ माइनस का सिंबल लगाने के बाद वैल्यू माइनस का 65 जो हमारे पास आएगी। तो यहाँ से इस तरह से इसके पेयरिंग हासिल करके
24 और 56 जो है वो 8 के टेबल में डिवाइड होते हैं। सो 8x रिजल्ट आएगा, 3x - 7 हमारे पास बचेगा, माइनस का 3 यहाँ पर आएगा, 3x - 7 हमारे पास रिजल्ट बचेगा। 3x - 7 को एक बार लिखेंगे, 8x - 3 को उसके साथ एज ए मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास 5x² - 16x - 21 हमारे पास क्वेश्चन है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, जो कि माइनस का 105 हमारे पास होगा। अब जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो 21 और 7 बनेंगे। 21 नेगेटिव का लेंगे, 7 पॉजिटिव का लेंगे, ताकि रिजल्ट हमारे पास माइनस का 16 जो है वो हासिल कर सके। इसे मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है। आप जिस तरह से इसको समझना ले, दोनों कीमतों के अंदर से 5x कॉमन आ जाएगा, x + 1 बचेगा। यहाँ दो वैल्यूज के अंदर से माइनस के 21 कॉमन आएगा, x + 1 बचेगा। सो x + 1 एक मरतबा लिखेंगे, 5x - 21 जो है उसके साथ लिख देंगे। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 4x² - 17xy + 4y², 4 4 * 16, x² y²। तो 16 1 * 16 ही होता है और 16 और 1 मिलकर 17 जो है वो क्रिएट करती है। तो लिहाजा माइनस का 16xy माइनस का xy, पहली दो वैल्यू में से 4x कॉमन लिया, x - 4y हमारे पास जाएगा। अगली दो वैल्यूज के अंदर से हम माइनस का y कॉमन लेंगे, x - 4y हमारे पास रिजल्ट बचेगा। जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो x - 4y और 4x - y जो है वो उसकी शक्ल में रहेगा। स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी का पार्ट नंबर 6 है। कहता है 3x² - 38xy - 13y²। 13 3 जा 39 होता है, 39 1 जा 39 ही होगा, लेकिन 39 में से 1 निकालने के बाद 38 हम हासिल कर सकते हैं। तो माइनस का 39xy + xy, पहली दो वैल्यूज के अंदर 3x कॉमन आएगा, x - 13y आएगा। दूसरी दो वैल्यूज के अंदर से y कॉमन आएगा, x - 13y हमारे पास आएगा। तो x - 13y को एक मरतबा लिख देंगे और 3x + y को एक मरतबा लिख देंगे। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। सेवंथ पार्ट है इसी सवाल का, 5x² + 73xy - 14y²। 14 5 जा 70 होता है, 35 2 जा 70 होता है। तो लिहाजा 5x² + 35xy - 2xy - 14y²। पहली दो कीमतों में से 5x कॉमन आएगा, x + 7y बचेगा। दूसरी दो कीमतों में से माइनस का 2y कॉमन आएगा, x + 7y हमारे पास बचेगा। x + 7y को एक मरतबा लिखेंगे, 5x - 2y को एक मरतबा लिखेंगे। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमारे पास मुमकिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है 5x - 1x होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5x - 1x प्लस 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि विद इन ब्रैकेट जो है वो एक किसी वैल्यूज पड़ी हुई है। तो हम यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कीमत को पुट कर लेते हैं। 5x - 1x का नाम हम y फर्ज कर लेते हैं। तो सवाल हमारा बन जाएगा y² + 4y और प्लस 4। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y 2 + 2 का स्क्वायर। सो y + 2 होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा। लेकिन y का नाम था 5x - 1x का, तो वापस हम कीमत दर्ज करेंगे, 5x - 1x प्लस 2 जो है हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज के तमाम क्वेश्चन जो है वो आपको बखूबी आसानी समझ में आए होंगे। फर्दर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी आपने करनी है, कोई क्वेश्चन की डिटेल जो है वो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जो है वो कर सकते हैं। जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल SES सदीकी एजुकेशन सिस्टम को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्यू और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी हो नासिर।